अब तक आपने देखा, जैसे ही रिद्धि विन को उनके रिश्ते का सच बताने वाली होती है, शिवम उसे रोक लेता है और सबको बताता है कि रिद्धि उसकी धर्म पत्नी है। रिद्धि सबको यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो रिद्धि नहीं सिद्धि जोशी है और प्रतिमा और मंजरी भी रिद्धि का साथ नहीं देते। विन गुस्से में आकर रिद्धि को कुंद्रा मैंशन से बाहर निकाल देता है। रिद्धि को शिवम से पता चलता है कि उसकी असल रिद्धि को डांस करना नहीं आता था। गुरुजी विन को बताते हैं उसकी शादी रिद्धि से हुई थी और शादी में मनबीर भी उपस्थित था। वो तुम्हारी पत्नी है विनायक, और रिद्धि और विनायक को कोई अलग नहीं कर सकता। विनायक चला कहाँ गया? महालक्ष्मी वाले गुरुजी के पास। कहीं नालायक गुरुजी से अपनी और रिद्धि की शादी के बारे में पूछने तो नहीं गया है? अब आगे। माँ का फोन। मनु भैया, मनु भैया, अब ठीक तो है ना? इतनी चोट कैसे लगी आपको? कुछ नहीं, यहाँ एक कैदी है। अगर आपने उसकी हैवानियत के सामने घुटने नहीं टेके तो इनाम में ये मिलता है। नाम क्या है उसका? उसका नाम तो नहीं पता, पर उसे सब कैदी नंबर 103 से जानते हैं। 103। ये छोड़। तू ये सब छोड़, क्योंकि तुझे अभी भी ये लगता होगा ना कि उन हमलों के पीछे मेरा हाथ है। विन, तू ये झूठी हमदर्दी दिखाने क्यों आ गया, और तू क्यों आया मेरे से मिलने? कोई खास वजह है? मनु भैया, क्या रिद्धि मेरी बीवी है? तुझे किसने कहा ये? इसका मतलब ये सच है, रिद्धि के साथ मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन अचानक ये सब क्यों? पहले बताइए मनु भैया, बेहोशी की हालत में रिद्धि के साथ मेरी शादी हुई थी? हाँ बोले मनु भैया। मनु भैया आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, बोलिए। हाँ, तेरी और रिद्धि की शादी हो चुकी है। तुझे उस रात बचाना मुश्किल था और डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था। सर पे गहरी चोट आई, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत नाजुक है। और विन, तेरी जान बचाने के लिए और तुझे मौत के मुंह से वापस लाने के लिए रिद्धि ने अपनी जान की परवाह नहीं की और तुझसे शादी की। और यही सच है, तेरी हर एक सांस रिद्धि की अमानत है। इसका मतलब गुरुजी ने जो भी कहा वो सच है। रिद्धि से मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन ये बात मुझसे क्यों छुपाई गई? क्यों नहीं बताया मुझे रिद्धि से मेरी शादी हो चुकी है? क्योंकि विन, तेरी तबीयत ठीक नहीं थी और डॉक्टर्स की स्ट्रिक्ट एडवाइस थी कि तुझे कोई भी ऐसी बात नहीं बताई जाए जिससे तुझे परेशानी हो। ठीक है, अगर रिद्धि के साथ मेरी शादी हो चुकी है तो इसका कोई सबूत होगा ना? कोई फोटो या कुछ और? हाँ, एक सबूत है, मेरे ऑफिस के लॉकर में है, तू जाके देख ले। उसका पासपोर्ट है, उसका पासपोर्ट, तेरा जन्मदिन। मेरा जन्मदिन? हाँ विन, विन, तू क्या है मेरे लिए, तू कभी समझ नहीं पाया और ये बात मैं तुझे कभी समझा नहीं पाया। दुख मुझे इस बात का नहीं है कि मैं इस जेल में बंद हूं, दुख मुझे इस बात का है कि मेरे भाई ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। कुंद्रा साहब, मिलने का टाइम खत्म हुआ। जाके देख ले सबूत, पर एक बात का ध्यान रखना, रिद्धि पर कभी भी अपना भरोसा उठने मत देना, क्योंकि तुझे रिद्धि से अच्छा और सच्चा इंसान कभी नहीं मिलेगा। जा। ये तुम क्या कर रही हो?
रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल, नंद के लाल लाल, छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल। देखो देखो तुझको मैं होके निहाल, देखो देखो तुझको मैं होके निहाल, छूलो कोरा मोरा कांच सा तन, नैन भर क्या रंग निहार, मोहे रंग दो लाल, नंद के लाल लाल, छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल। हरी चुनरिया जो झटके से छीनी, मैं तो रंगे हरे हरे के रंग लाज से गुलाबी गाल, मोहे रंग दो लाल, नंद के लाल लाल, छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल। मैरिज सर्टिफिकेट। शादी हुई है हमारी, ये बात हमें सबसे छुपानी पड़ी थी, लेकिन शंकर सर, मनबीर भैया, मंजरी माँ और प्रतिमा दादी को ये सारी बातें पता है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तू मेरे बेटे विनायक की पर्सनल असिस्टेंट है। भैया क्या सच में मेरी रिद्धि से शादी हो चुकी है? हाँ, ये सच है। वाओ, दैट वाज ग्रेट। क्या तुम्हारी रिद्धि इतना अच्छा डांस कर सकती थी? इसका मतलब मैं रिद्धि नहीं हूँ। समझ में आया मिस्टर सेन? हाँ, मेरी रिद्धि को 5 साल पहले डांस नहीं आता था, लेकिन क्या 5 सालों में किसी को डांस नहीं सिखाया जा सकता है? तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए, अब तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। भगवान भी आकर बोले ना कि तुम मेरी रिद्धि नहीं हो, तो मैं नहीं मानूंगा। तुम ये क्यों साबित करना चाह रही हो कि तुम मेरी रिद्धि नहीं बल्कि उसकी हमशक्ल हो? मिस्टी, मिस्टी, मुझसे कहा कि तुम कितने दिन हो गए और तुमने बताया भी नहीं कि तुम मेरे घर आ रही हो। और मिस्टी, तुम इतना प्यारा वाला डांस करती हो।
विनायक तू गुरुजी से मिलने गया था? क्यों, कोई बात तुझे परेशान कर रही है? क्या बात है, बता ना। मैं कुछ पूछ रही हूँ ना तुझसे, बोल ना, क्या बात है? अपने सवालों के जवाब ढूंढने। क्या आप ये कहेंगे कि ये सब झूठ है? क्यों किया मां आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों आपने इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया कि रिद्धि मेरी पत्नी है, रिद्धि से मेरी शादी हो चुकी है? क्यों छुपाया मां आपने मुझसे ये सब? अरे वो तो आपके सामने गिड़गिड़ाती रही, आपसे सच बोलने की भीख मांगती रही, लेकिन नहीं, आपने उसका साथ नहीं दिया। मैं तो सच से अनजान था ना मां, लेकिन आप सब सच जानते थे। फिर क्यों हम सबके बीच में आपने उसे रुसवा किया? बोलो मां, क्यों? कहाँ रुसवा किया मैंने इनकार किया सबके सामने उसे अपनी बहू मानने से। मैंने नहीं साथ दिया उसका। लेकिन तो जानता है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है तू। हाँ, डॉक्टर ने मना किया था तुझे। एक मिनट मां, आप जानती थी कि मैं रिद्धि से प्यार करने लगा। आपको पता था मैं रिद्धि से प्यार करता हूं, लेकिन आपने मुझे ये बात नहीं बताई। अगर आप मुझे बता देते रिद्धि से मेरी शादी हो चुकी है तो मैं तो खुश होता ना मां, मुझे कोई झटका नहीं लगता, लेकिन आपने नहीं बताया। क्या बताती तुझे? क्या बताती? यही कि तेरी सलामती के लिए मैंने जिस लड़की से तेरी शादी की है वो पहले से शादीशुदा है, यही बताती। उसकी 5 साल की एक बेटी है, यही बताती मैं तुझे। आपको पता था कि रिद्धि की शादी? हाँ विनायक, मुझे पता था। मैं जानती थी कि रिद्धि शादीशुदा है। शिवम को मैंने ही यहाँ बुलाया। विनायक, रिद्धि उसकी बीवी है, उसकी पत्नी है वो। तुझे पता है, जब रिद्धि से तेरी शादी हुई ना तो मैं, शंकर, हम लोग कितने खुश थे। सारी रस्में निभाई हमने उसके साथ। हमने उसे अपनी बेटी माना। और पता है, हम तुझे बताने ही वाले थे। और उससे पहले हमें पता चल गया कि रिद्धि शादीशुदा है। शिवम की और उसकी शादी हुए 5 साल हो चुके हैं। एक बेटी है उनकी और उनका डिवोर्स तक नहीं हुआ। हे माता रानी, हमारे घर में इतना कुछ हो रहा है और मुझे कानो कान खबर तक नहीं। अब तू ही बता, तेरी ये शादी कानूनन गलत नहीं तो और क्या है? तेरे साथ झूठ रिद्धि ने बोला, धोखा उसने किया और तू तो इल्जाम मुझ पर लगा रहा। नहीं मां, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। छिपाऊंगी मैं, एक बार नहीं 1000 बार छिपाऊंगी। अगर तेरी सलामती के लिए कुछ करना पड़े ना तो वो चीज मैं बार बार करूंगी, समझा? तो सब कुछ है तू मेरे लिए, तुझसे आगे कोई नहीं है मेरे लिए। और अगर किसी ने तुझे नुकसान पहुंचाने की सोच भी ली ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा उसके लिए।
चाहे वो शंकर ही क्यों ना हो। मिस्टी, ये ऐसा वाला ही था ना? मिस्टी, ऐसे ही था। मिस्टी, तुम मुझे डांस सिखाओगी ना? मैं आपको डांस जरूर सिखाऊंगी, लेकिन अभी जूही के दवाई खाने का टाइम हो गया है ना। ये रही जूही की दवाई। अब जूही जल्दी जल्दी दवाई खा के ठीक हो जाएगी। चलो चलो आ करो आ। वेरी गुड। चलो अभी हम जाके आराम करते हैं। सो जाओ। मिस्टी, मुझे कहानी सुनाओ ना। कहानी? कौन सी कहानी? जय मूवी की। मेरे पापा मुझे हर रात जय मूवी की कहानी सुनाते हैं और जय मूवी की हीरोइन होती है जूही। ठीक है, मैं आपको जूही मूवी की कहानी सुनाती हूँ। एक दिन जूही डांस शो पर पहुंचती है। जूही अपने फेवरेट गाने पर डांस करती है। कितना सुकून मिलता है इन दोनों को ऐसे साथ में देखकर। लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ काम है, मैं जल्दी आता हूं। मैडम जी, मैं कब से पुरंदर चौल के आसपास भटक रहा हूँ, लेकिन रिद्धि इधर आई नहीं है अभी तक। रिद्धि के पास कोई और जगह जाने के लिए है ही नहीं। वो वहां जरूर आएगी। उसे शिवम के सामने ये भी तो साबित करना है कि वो सिद्धि है, इसलिए वो अपने आई बाबा के पास जरूर आएगी। हेलो। पता नहीं मैडम के सर पे ना खून सवार है। कह रही है कि यहाँ पे इंतजार करो रिद्धि का, और जैसे ही आए इस पुरंदर चौल को उसकी कब्र बना दो। रिद्धि, बच्चे कहाँ जा रही है तू? अपने घर। मैं चाबियां देती हूँ। मैंने कहा अपने घर, पुरंदरे चौल। और वैसे भी अब आपका घर मेरा कहाँ है? ये क्या बोल रही है तू बच्चे? मेरा घर तो तेरा ही है ना? जब मुझे आपकी मदद की जरूरत थी तब तो आपने मेरी मदद नहीं की, तो फिर अब ये दिखावा क्यों? और वैसे भी मुझे अभी भरोसा नहीं है किसी पर। ये मेरे वजूद की लड़ाई है ना, इसे मैं खुद लड़ूंगी और बहुत जल्द सबको यकीन दिलाऊंगी कि मैं रिद्धि नहीं, सिद्धि ही हूं।
उषा मौसी के पास चाबी नहीं है। कुलकर्णी मौसी को भी पूछ ले, उनके पास भी चाबी नहीं है। अब मैं करूं तो क्या करूं? भाई मैं हमेशा चाबी भूल जाता हूँ, इसलिए गमले के नीचे रखा करूंगा। अद्वैत, आज तेरी भूलने की आदत ने मुझे कुछ याद दिला दिया।